गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का विषय रसायन अध्याय 3 वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो वैद्युत रसायन में अभी तक हम पढ़ चुके थे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध पढ़ चुके थे। तो अब इसके बाद आ गया वैद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत अपघटनी चालकता की डेफिनेशन सुनते हैं। देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य में से कोई विद्युत धारा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध है तो ओम के द्वारा से ओम के नियम के द्वारा निकाला जा सकता है। तो विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता के जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के विलोम को द्वारा हम व्यक्त करते हैं, इसलिए हम इसे विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के विलोम को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर प्रतिरोध के विलोम को, तो प्रतिरोध बोलते हैं R को, इसका विलोम मतलब उल्टा, यानी कि यही वैद्युत अपघटनी चालकता है। यानी कि वैद्युत अपघटनी चालकता C बराबर 1/R। अब इसके बाद आ गए अपन विशिष्ट चालकता कि विशिष्ट चालकता कहते किसे हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य के पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन को प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वह भी इसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को, अब अपन को पता है विशिष्ट प्रतिरोध अपन पढ़ चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अपन बोल सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता है इसे कैप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हो। कैप्पा बराबर विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को, विलोम का मतलब उल्टा, तो 1/P, यानी कि के बराबर कैप्पा बराबर 1/P, ये क्या कहलाएगी विशिष्ट चालकता। तो शॉर्ट में बोल दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि धात्विक चालकता व वैद्युत अपघटनी चालकता में क्या अंतर है। तो अपन पढ़ चुके थे कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए थे, तीन प्रकार से। जैसे एक तो था अपना धात्विक चालक, और एक था वैद्युत अपघटनी पदार्थ, और वैद्युत अपघटनी एक था अपना वैद्युत अपघट्य। तो उनके आधार पर हम धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकता में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले है धात्विक चालकता। तो हमने धात्विक चालकता में पढ़ा था कि इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर OB इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह काय के द्वारा इलेक्ट्रॉनों से ना होकर के किन के द्वारा होता था, आयनों के द्वारा होता था। तो ये आयनों के अभिगमन के कारण होता है। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन के द्वारा होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले धात्विक चालकता का पॉइंट बोलेंगे अब कि धात्विक चालकता में जो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना होकर के आयनों के द्वारा होता है। धात्विक चालकता का पहले पॉइंट है कि जो धात्विक चालक वाले पदार्थ होते हैं इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि इसमें कोई पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती, तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में जब विद्युत धारा प्रवाहित आयनों के द्वारा होती है ना, तो आयनों के द्वारा होने के कारण इनमें पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के जो चालक होते हैं, धात्विक चालक जो पदार्थ होते हैं, इनके रासायनिक गुण कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इनमें हल्की सी मात्रा में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, इनके रासायनिक गुण नहीं बदलते। जबकि वैद्युत अपघटनी चालक वाले जो पदार्थ होते हैं इनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो इनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो अगला अपन ने एक पढ़ा था कि ताप जो धातुएं होती हैं, तो अगर ताप पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता में वृद्धि होती है और कम करने पर इनकी चालकता में कमी होती है। लेकिन परम शून्य ताप पर, यानी कि परम शून्य ताप -273 केल्विन ताप, यानी कि परम शून्य ताप पर ये अति चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता की जो ताप बढ़ाएंगे तो ताप वृद्धि के साथ इनकी वैद्युत अपघटनी चालकता पर ताप बढ़ाने पर इनकी मतलब वृद्धि होती है और ताप करने पर इनकी चालकता में कमी होती है। तो ये अपना था धात्विक चालकता व वैद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। अपन आ गए हैं मूलर चालकता। नेक्स्ट बिंदु जो किताब में है कि मूलर चालकता किसे कहते हैं। तो मूलर चालकता की छोटी सी डेफिनेशन बोलते हैं कि एक मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, आणविक चालकता, यानी कि मूलर चालकता
कहलाती है। इसी को मूलय चालकता बोलते हैं, इसी को आणविक चालकता। मतलब 1 मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता होगी वो क्या कहलाती है? आणविक चालकता कहलाती है। तो किसी विलयन की जो आणविक चालकता है, उस आणविक चालकता को हम इस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि लैम्डा एम बोलेंगे अपन, किसी लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मूलय चालकता 1 मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता होती है, इसी को हम मूलय चालकता कहते हैं। इसके बाद अपन अगर वैद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो वैद्युत अपघटनी चालक अपन पढ़ चुके हैं कि वैद्युत अपघटनी चालक के नहीं कहते, मतलब वैद्युत अपघट्य वाले चालक पदार्थों को अपन वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इनके आधार पर हम इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। तो वैद्युत अपघट्य की जो विद्युत चालकता है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले विलयन में आयनों की सांद्रता। अगर हम बात करें कि किसी भी विलयन में अगर आयनों की संख्या यानी कि धन आयन या ऋण आयन, जो आयन होते हैं विद्युत अपघट्य वाले पदार्थ, उनकी संख्या अधिक हो, ये तो उनकी जो विद्युत चालकता को देखेंगे, उनकी विद्युत चालकता का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्रवाहित होगी विद्युत अपघट्यों में। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, विलयन की चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि आयनों की संख्या भी उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी, क्योंकि आयनों की संख्या अगर कम है तो उसकी सांद्रता यानी कि वो पतला विलयन होगा, और जिसकी आयनों की सांद्रता मतलब संख्या जितनी अधिक है, इसका मतलब ये कहलाएगा विलयन उतना ही अधिक सांद्र कहलाएगा। तो आयनों की संख्या उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों को लिया जाए, और अगर दोनों की सांद्रता समान भी है, तो फिर भी इनमें आयनों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो पदार्थ होता है जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य में जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। इस कारण इन दोनों यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सांद्रता समान होने पर भी आयनों की संख्या समान नहीं होती है। अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं कि आयनों की गतिशीलता। कि आयनों की गतिशीलता क्या है? तो कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है, तो वैद्युत अपघट्य विलयन में अगर आयनों की गतिशीलता यानी कि आने जाने की बात करें, तो आयनों की गतिशीलता जितनी अधिक होगी उस विलयन की विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी। अगर कोई विलयन में आयनों की संख्या यानी कि गतिशीलता जितनी कम होगी, उस विलयन की चालकता उतनी कम होगी। मतलब आयनों की संख्या से सभी चीज़ें संबंधित नहीं है। मतलब आयनों की संख्या तो चाहे जितनी हो, लेकिन आयन ऐसे भी हों कि गतिशील ना हो, तो उनकी गतिशीलता के आधार पर भी विद्युत चालकता अत्यधिक प्रभावित होती है। यानी कि ऐसे आयन जो गतिशील ना हो तो विद्युत धारा ले जा ही नहीं सकते। तो आयनों की गतिशीलता मतलब जिस विलयन में आयनों की गतिशीलता जितनी अधिक होगी, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। जिस विलयन में विद्युत अपघटनी चालकों में जिसकी आयनों की संख्या जितनी, गतिशीलता जितनी कम होगी, उनकी विद्युत चालकता का मान उतना ही कम होगा। अब हम बात करते हैं अंतर आकर्षण बल पर। कई अंतर आयनिक जो आकर्षण बल होते हैं, इन बलों आकर्षण बल पर हम बात करते हैं। तो जो विद्युत अपघट्य वाले पदार्थ होते हैं, अगर इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक हो, आयनों के मध्य अगर आकर्षण बल हो, तो ये इनके जो विपरीत आवेश वाले आयन हो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। तो विद्युत धारा जो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करके उदासीन हो जाएंगे, तो विद्युत धारा ले जाएंगे। आयन ले जाते हैं तो कोई ले जाएगा, कोई नहीं। यानी कि इनके मध्य जितना अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल जितना अधिक होगा, विलयन की विद्युत चालकता का मान उतना ही कम हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं आयनों का विलायकीकरण। इसी प्रकार से विलायकीकरण की विलयन, अगर कोई आयन हो जल में अत्यधिक विलय है और विलय हो जाने के बाद विद्युत चालकता का मान भी उतना ही कम हो जाएगा। अब बात करते हैं विलयन की श्यानता पर। तो विलयन की श्यानता अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार आपने शहद देखी है, शहद में नमक डाल दिया जाए थोड़ा सा, तो अब शहद में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के जो आयन हैं वो विद्युत धारा ले जाने और ले आने में समय लगाएंगे, क्योंकि आयन उसमें फंस के जाएंगे, क्योंकि उसकी श्यानता अधिक है। किसकी? एक शहद की श्यानता। तो सब लोगों ने 11th में पढ़ी थी कि श्यानता क्या कहलाती है, मतलब किसी भी द्रव्य के बहने के गुण को अपन क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो अब शहद कम बहती है, वो उसमें आयन जो जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो विद्युत धारा ले जाने और ले आने में उन्हें टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं श्यानता की। अगर विलायक और जो विलायक होते हैं ना, तो विलायक की श्यानता यानी कि विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। मतलब विलायक श्यानता जो विलायक होते हैं ना, अणुओं की अन्योन्य क्रिया के कारण होती है।
यानी कि अधिक उच्च यानी कि अधिक श्यानता वाले विलायक में विलेय पदार्थों की चालकता कम होगी। मतलब जिसकी जितनी अधिक श्यानता होगी, जिन विलायकों की जितनी अधिक श्यानता होगी, उनमें विद्युत अपघटनीय चालकता का मान उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप पढ़ते हैं कि ताप किसे कहते हैं। तो इन तीनों कारकों को जानते हैं, अपन ने पढ़ लिया कि विलयन की आयनों की सांद्रता, आयनों की गतिशीलता, तो आयनों का विलायकीकरण या आयनों की श्यानता। इनके बाद अपन ताप पे आ गए तो अपन बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट्य जो विलयन की चालकता होती है ना, जिनके कारण विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता कम हो जाती है। तो इन किन के कारण हो जाती है? तीन प्रभाव के कारण। अगर विलयनों में आयनों की संख्या कम हो तो भी कम हो जाएगी, गतिशीलता कम हो तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी कम हो जाएगा। अगर श्यानता की बात करें कि विलायक की श्यानता देखो तब भी विलयन की चालकता कम हो जाएगी। तो ये तीन कारक हैं, इन तीन कारकों से हमने ये जान लिया कि इनमें अगर सभी चीज़ कम हो तो विलयन की चालकता का मान कम हो जाएगी। लेकिन ताप एक ऐसा प्रभाव है कि ताप बढ़ाने से जो विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं, इनकी विद्युत चालकता का मान उतना ही अधिक हो जाता है। जितना ताप बढ़ाएंगे उनकी विद्युत चालकता का मान उतना ही अधिक होता है। तो अपन विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं कोलरोस का नियम क्या है व इसके अनुप्रयोग क्या है। तो कोलरोस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार हम बोलते हैं कि अनंत अनुता पर जो मूलर चालकता होती हैं वो दो मानों का योग है। एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। यानी कि कोलरोस का नियम क्या है? अनंत अनुता पर मूलर चालकता यानी कि आणविक चालकताएं दो मानों का योग होती हैं। एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। इसे हम कोलरोस का नियम कहते हैं। कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करते जाएं, नोट्स तैयार करते जाएं, तो किसी भी चीज़ की समस्या हो तो आप अपने आपका विद्यालय आकर के अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।